उसने कहा जनाब देखें बात यह है कि आप तो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोल, और 2020 से 2021 के दरमियान में पेट्रोल की प्राइसेस तो कम हुई थी, तो जो हुकूमत थी वो उस वक्त जो है ना वो बड़ा खुश हो रही थी कि जनाब मैंने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी तो मुल्क में ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुई है। लेकिन उसी मुल्क में 2020 से 2021 में वीट की प्राइस बढ़ गई थी, आटा महंगा हो गया था। तो जनाब आटे के हिसाब से अगर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो वो तो इन्फ्लेशन दिखा रहा है। अब दोनों, अब क्या कर रहा होगा गवर्नमेंट जो है, जो उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट होगी, वो लोगों को हर तरफ जो है ना वो पेट्रोल प्राइसेस के हिसाब से इंडेक्स नंबर बता रही होगी, और जनाब बड़े खूबसूरत से जो है ना वो उनकी तस्वीरें बन रही होंगी और वो शेयर कर रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कम कर दी, महंगाई कम कर दी, देखिए इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो है वो कम हो गया, 95% इंडेक्स नंबर आया है। इसका मतलब ये है कि जो पहले चीज़ें 100 रुपये की बिकती थी अब वो 95 रुपये की बिक रही। जबकि जो ऑपोजिशन है वो क्या कर रही होगी, ऑपोजिशन आटे के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही होगी। हाँ, ऑपोजिशन कहेगी देखें आम आदमी को जो बेचारा साइकिल पे जाता है, जिसके पास पता नहीं बाइक भी है या नहीं है, उसको पेट्रोल की प्राइसेस से क्या ताल्लुक, उसने तो आटा खाना है, आटा आपने महंगा कर दिया है, बाकी चीज़ें सस्ती कर दी हैं, उस गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा। तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा हाँ यार, वो जो बंदा खड़ा होकर ये बात कह रहा था, इन्होंने कहा कि हाँ यार तुम्हारी बात तो ठीक है, फिर अब क्या करें। फिर ये सारे दोबारा सर जोड़ के बैठ गए। इन्होंने कहा यार कुछ चीज़ों की प्राइसेस में कमी हो जाती है, कुछ चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज आ जाता है, तो अब हम इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करें ताकि हम लोग एक अच्छा जो है ना वो इंडेक्स नंबर निकाल सके, ताकि एक पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को फाइंड जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जा सके कि एक्चुअली इंडेक्स में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया, इन्फ्लेशन में डिक्रीज आया या इंक्रीज आया। तो जनाब इन सब ने सोच लेने के बाद एक अजीम आदमी उठा और उसने कहा देखें मेरी बात सुने, आप ऐसे करें कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल होती है ना, उन तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक एक यूनिट की प्राइस पकड़ें। आप पेट्रोल के 1 लीटर की प्राइस भी ले लें, आटे के 1 किलो की प्राइस भी ले लें, आप चावलों के 1 किलो की प्राइस भी ले लें, आप बिजली के 1 यूनिट की प्राइस भी ले लें। जितनी भी ये जो मतलब 20-25 हज़ार डिफरेंट टाइप की जो आइटम्स सेल परचेज होती हैं, उनकी हर यूनिट की एक एक प्राइस ले लें, एक एक यूनिट की, और फिर उसके बाद उनको ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद आप उसका इंडेक्स नंबर निकाल लें। तो फिर जनाब बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा, क्योंकि आटे वाला भी खुश हो जाएगा, पेट्रोल वाला भी खुश हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे ने बहुत सारी कमोडिटीज़ यूज़ करनी होती हैं। हर बंदे ने आटा भी लेना है, हर बंदे ने पेट्रोल भी लेना है, हर बंदे ने राइस भी परचेज करनी है, हर बंदे ने ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, हर बंदे ने बिजली भी लेनी है। तो पता तो तब चलेगा ना कि जब हर प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसका एक इंडेक्स नंबर निकाला जाए, ताकि हमें यह पता चले कि एक्चुअली में क्या इफेक्ट आ रहा है। सब लोगों ने कहा हाँ तुमने तो बहुत ही अच्छी बात की, तुमने कहा यार ये तो तुम तो हमारे सुपरमैन हो, तुम तो हमारे सेवियर हो, चलो ऐसे करते हैं। वो सब लोग बैठे, उन्होंने किसी मुल्क के अंदर वीट्स जो सेल हो रहा था, पेट्रोल सेल हो रहा था, जितना हाउस रेंट था, राइस जितना था, गोल्ड जितना था, कार जितना था, और उतनी उसके अलावा दुनिया जान की जितनी चीज़ें थी, हर चीज़ की 2020 की प्राइस फाइंड आउट की, 2021 की प्राइस फाइंड आउट की, उन सब को ऐड किया, और ऐड करने के बाद उनका इंडेक्स निकाला तो इंडेक्स निकला 116। अब देखें, अब बात समझ आ रही है, अब बात समझ आ रही है। वो ये है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगी वाली चीज़ों को भी ऐड कर लें, सस्ती वाली चीज़ों सबको ऐड करके, तो उसके बाद आप लोग उसकी प्राइस इंडेक्स निकालें ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। तो जनाब चलें ठीक है, आटा तो महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में 16% का इन्फ्लेशन आया है। क्यों? क्योंकि और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने परचेज करनी होती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि बेहतर तरीका यह है कि आप तमाम प्राइसेस को प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वाज द ओरिजिनल फार्मूला। उन्होंने कहा कि एक कमोडिटी की प्राइस ना लें, तमाम कमोडिटीज की प्राइस ले लें। तो हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, और इसे हम कहते हैं एग्रीगेटेड। एग्रीगेट का मतलब ये होता है जमा किया हुआ, ऐड किया हुआ, एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। हम लोग सिंपल की बजाय अब एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर पे आ गए। एक कमोडिटी की बजाय एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर आ गए हैं कि प्राइस इंडेक्स अब हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।